हेलो दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। ठीक है, ये फर्स्ट बारी तो मैंने सोचा उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैप की स्थिति जान लेते हैं उत्तराखंड की। ठीक है, इस पे मैं लिख चुका हूँ क्योंकि 5 मिनट की मेरी क्लासेस होंगी, मतलब 5 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा अपना भी और खुद शायद तुम्हारा भी। ठीक है, तो ये रिवीजन की क्लासेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट में रिवीजन अगर मैं यहाँ लिखता तो नहीं हो पाता यार, पॉसिबल नहीं है। क्लास मतलब 10 से 15 मिनट चल जाती इतने लिखने में और समझाने में, तो मैं लिख चुका हूँ पहले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जिले कितने हैं सबको पता है, 13 जिले हैं। 7 गढ़वाल के हैं, 6 कुमाऊं के हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। आकार की बात अगर करें हम, आकार कैसे है, उत्तराखंड का आकार है आयताकार। ठीक है, आयताकार आकार है। अगर लंबाई की बात करें हम, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है ना, मैप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, लंबाई को हम नापते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो लंबाई है 358 किलोमीटर। 358 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई अगर हम नापेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर चौड़ाई नापी जाती है, वो 320 किलोमीटर। ठीक है, किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है उसे मैं बताता रहूंगा। ठीक है, बोलता रहूंगा। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति और देशांतर स्थिति हम जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अक्षांशीय स्थिति क्या होती है। अक्षांशीय स्थिति बोले तो मैप पे आपने कुछ लाइन देखी होंगी जो ऊपर से लेके नीचे की ओर खींची होती है इस तरह से, और इस पे डिग्रीज भी लिखी जाती है। ठीक है, इस पे डिग्रीज लिखी रहती है, तो ये है अक्षांशीय, इन्हें अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। तो इन्हीं जो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं आती है, इस इनमें से जो डिग्री लिखी हुई है उत्तराखंड कौन से डिग्री के अंदर है, तो वो है ये। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति है 28 डिग्री 43 मिनट से। देखिए ये मिनट होता है, अगर यहाँ पे सिंगल डैश लगा है, ठीक है, डिग्री के बाद कुछ लिखा है और उस पर सिंगल डैश है तो ये मिनट है। अगर इस पर डबल लग जाता तो वो सेकंड होता है। ठीक है, मिनट के बाद सेकंड वाला तो डबल डैश। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट अक्षांशीय स्थिति है। अगर विस्तार पूछा जाए, एक बार ही पूछा गया है शायद विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 2 डिग्री 44 मिनट। 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, देशांतरीय स्थिति की बात करें हम, देशांतरीय बहुत सारे लोगों को पता नहीं देशांतरीय। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं देशांतरीय। ठीक है, तो देशांतरीय स्थिति है 77 डिग्री 34 मिनट से 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट। अगर विस्तार की बात करें तो 3 डिग्री 28 मिनट। देखो अगर आपको सिंपल सा ये याद है ना स्थिति इसकी 28 डिग्री से 31 डिग्री, तो विस्तार आप खुद ही निकाल दोगे। 31 डिग्री 27 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट आप घटा दोगे तो उसका विस्तार निकल जाएगा अक्षांशीय रेखा का। ठीक है, 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, ये आप अनुमान लगा सकते हो, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अगर बात करें हम 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 19वां स्थान, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सबको याद ही होगा। जनसंख्या की बात करें अगर, ये मैंने करंट की जनसंख्या लिखी है, अभी लगभग जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो 1,17,00,000 के करीबन पहुंच चुकी है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का 20वां स्थान है, 19वां क्षेत्रफल में और 20वां हो गया जनसंख्या में। ठीक है, 2011 की बात अगर हम करें जनसंख्या की, तो 1,86,000 के करीबन जनसंख्या थी। ठीक है, जो अब 17 लाख के करीबन पहुंच चुकी है, 1,17 लाख। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे हम, 189 जनसंख्या घनत्व हो चुका है ये। ठीक है, साक्षरता की अगर बात करें, साक्षरता है 78.82%। साक्षरता की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का नंबर है 17वां। ठीक है, अगर वही पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 27.40, 27 नहीं 87.40 के अराउंड है शायद, 87.40% के अराउंड पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता, साक्षरता अगर आपसे पूछी जाती है तो 70% है महिला साक्षरता। ठीक है, तो साक्षरता भी इम्पोर्टेंट ही है, पूछ सकते हैं। पर्वतीय भाग कितना है उत्तराखंड का, ठीक है, तो 86.07% पर्वतीय भाग है। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल याद है तो आप परसेंट भी निकाल दोगे। ठीक है, सिर्फ आपको परसेंट याद रखना, 86.07% पर्वतीय भाग है। मैदानी भाग की अगर हम बात करें
13.93%। और मैदानी जिले आपको पता है सिर्फ 2 हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और थोड़ा बहुत देहरादून को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो 3 जिले हैं वो है हमारे मैदानी, ठीक है। देहरादून को भी वैसे कम ही लेते हैं। मेन 2 हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इतना याद रखना मैदानी जिले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन सी है उत्तराखंड की? तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात करेंगे अगर हम, नेपाल और चीन का तिब्बत से उत्तराखंड टच में है, ठीक है, स्पर्श करता है, ठीक है। राज्य को, कितने राज्यों को स्पर्श करता है उत्तराखंड? सभी को पता है उत्तर प्रदेश, जिससे हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जब था शामिल तो उत्तरांचल, और 2007 में अलग हो गया तो बन गया उत्तराखंड, ठीक है। 9 नवंबर 2000, सभी को पता होगा। दूसरा है हिमाचल प्रदेश। 2 राज्य हैं इतना। और मुझे लगता है शायद वीडियो लंबी हो जाएगी अगर इससे ज्यादा कुछ होगा, और इससे फास्ट क्लास शायद नहीं हो सकती है, तो ज्यादा फास्ट था इसलिए मैं पहले लिख चुका हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, और आप सुनने के लिए भी ये वीडियो यूज करते सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना है गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।